यहाँ पाकिस्तान और इंडिया की जंग तो चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया ने नाइजीरिया को मिलकर शिकस्त दे दी है और ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही होता है, यकीनी तौर पे। इस पे आज बात करेंगे, मैं हूं नवीद खोखर और आज हम बात करेंगे आईटीएफ चैंपियनशिप में जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स ने मिलकर नाइजीरिया की प्लेयर को शिकस्त दे दी। और स्पेशली आज बात करेंगे कि ऐसा भी कभी हुआ, पाकिस्तान में तो लंबे लंबे प्रोटोकॉल्स लगा दिए जाते हैं टीम्स को लाने में भी, लेकिन वेस्ट इंडीज वर्सेज इंग्लैंड तीसरा वनडे इंटरनेशनल में जहाँ पर टीमें फंस गई हैं और इंटरनेशनल मैच ही शुरू नहीं हुआ। 40 मिनट की ताक़ीद के बाद इंटरनेशनल मैच शुरू हुआ और पाकिस्तान ने वनडे और टेस्ट और वनडे के लिए क्या नई हिकमत अमली बनाई है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले से आप शुरू करते हैं आईटीएफ टेनिस चैंपियनशिप के हवाले से। नाइजीरिया में एक इवेंट जारी है, आईटीएफ वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियनशिप, और उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया मिलके खेल रहा है। यस, आप शायद कह रहे होंगे मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और आपको सुनने में भी कोई मसला नहीं है और बिल्कुल जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की सोहा ने और सुधार कौर ने मिलके डबल्स के मुकाबलों में, गर्ल्स डबल के मुकाबलों में नाइजीरिया को शिकस्त दे दी है। रिसेंटली ये इवेंट चल रहा है और क्वार्टर फाइनल का मैच था जब नाइजीरिया वर्सेस पाकिस्तान और इंडिया थे, और पाकिस्तान और इंडिया की प्लेयर्स ने मिलकर डबल के ये मैच खेला और ये मैच पाकिस्तान ने और इंडिया ने मिलकर जीता। और जो पॉइंट स्कोर था वो 6-3 और 6-4 का जो रेट था, इसके साथ पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए और ये अगली आइंदा आने वाले दिनों में होगा। इसमें नाइजीरिया की 2 प्लेयर्स थी जिनको शिकस्त दी है पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर, और बड़ा हैरान हो रहे थे वहाँ पे लोग कि एक दिन पहले ही तक, चंद दिनों तक ये दोनों मुल्क आपस में जंग कर रहे थे। बल्कि आजकल भी पाकिस्तान और इंडिया में यही डिबेट चल रही है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखें दोनों प्लेयर्स का कि उन्होंने मिलके खेला और मिलके खेल के वो जीत भी गए और नाइजीरिया को उन्होंने हरा दिया, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और चलेंगे अभी ज़रा बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ मैच के हवाले से। और वेस्ट इंडीज़ की टीम आजकल इंग्लैंड के दौरे पर है, वहाँ पर मैच ही चल रही थी, वनडे इंटरनेशनल मैच था और दोनों टीमें हैं वो निकली हुई थी स्टेडियम के लिए, लेकिन इतना बड़ा ट्रैफिक जैम हुआ, इतना टाइम लग गया कि 30 मिनट से 40 मिनट जो बसेस हैं वो फंस गई थी, ट्रैफिक जैम में फंस गई थी। लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि जो इंग्लिश प्लेयर हैं उन्होंने तो उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। शायद उनके पास वो सर्विस का उन्हें आइडिया था, उन्होंने साइकिल सर्विस ली, साइकिल को बुक किया और हमने देखा ल्यूक वुड हैं जो उनके साथ में, जो स्पैटलर हैं, साकिब हैं, वो बाकायदा बाइक या साइकिल के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारे लोगों को देख रहे हैं। टीम सारी फँसी हुई है और इस साइकिल पे इन जो इंग्लिश प्लेयर है वो सारे स्टेडियम में पहुँचे हैं। जब वेस्ट इंडीज़ की टीम पहुँची तो ऑलरेडी टीम जब टॉस होना था, वो 12:30 बजे मुकामी वक़्त का टाइम था, 12:30 बजे टॉस होना था, 1 बजे मैच शुरू होना था, तो वो 12:40 के ऊपर टीम वेस्ट इंडीज़ के ग्राउंड के अंदर पहुँची। तो उस वक़्त पे ये मैच का टॉस हुआ और टॉस जब 40 मिनट की ताख़ीर से हुआ, ये मैच भी ताख़ीर से शुरू हुआ और इस तरह का इस तरह का जब इंसिडेंट आप देखते हो फिर आपको पाकिस्तान का याद आता है। जब इंग्लैंड पाकिस्तान आता है तो वहाँ से लेके होटल से लेके स्टेडियम तक, चाहे कराची, लाहौर, रावलपिंडी या मुल्तान में मैचेस हों, तो हर जगह पे कोई रश नहीं होता, क्राउड नहीं होता, रोड के ऊपर लोग आपको इस तरह नज़र नहीं आते। किस तरह से आपको प्रॉपर्ली सिक्योरिटी के अंदर वेस्ट इंडीज़ की टीम आए, इंग्लैंड की टीम आए, ऑस्ट्रेलिया आए, कोई भी आ जाए, हम ऐसे ही सिक्योरिटी देते हैं और कोई डर नहीं होता कि आप ट्रैफिक में फँसेंगे। तो पाकिस्तान सालों को बड़ा याद आ रहा होगा, यकीनी तौर पर वेस्ट इंडीज़ को और इंग्लैंड को तो बड़ा याद आ रहा होगा कि यार वहाँ पर पाकिस्तान में तो हम नहीं फँसते, वहाँ प्रोटोकॉल भी मिलते हैं। लेकिन ये बड़ा एक क्रिकेट की तारीख है, बड़ा एक कहीं अजीबो-गरीब वाक़या था। जब इंटरनेशनल मैच के लिए टीमें ही फँसी और लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सारा मीडिया इंतज़ार कर रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर इंतज़ार कर रहे हैं, लोग टेलीविज़न पे ऊपर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं मैच, 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 लेकिन मैच तो कहाँ शुरू होता, वो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी, वो लोग पहुँच नहीं सके। चलें, अब बढ़ेंगे ज़रा पाकिस्तान की खबर के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि 40 का प्लेयर पूल बनाया जाए। अब 40 का प्लेयर पूल किस तरह का होगा? अ, 40 टेस्ट में और वनडे में अ लोग रखे जाएँगे, एक प्लेयर पूल बनाया जाएगा और उन्हीं में से तमाम टीम की जो सिलेक्शन है वहीं से होगी। बेंच स्ट्रेंथ है जो वो भी बनाई जाएगी वहीं से, और ओडीआई के जो प्लेयर्स हैं, टेस्ट के जो प्लेयर्स हैं वो भी वहीं से लिए जाएँगे, टी20 के प्लेयर्स भी वहीं से लिए जाएँगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इमर्जिंग पाकिस्तान इमर्जिंग टीम है वो भी, और पाकिस्तान शाहीन्स हैं जो, उनकी टीम्स भी वहीं से बनेगी। माइक हैसन आई हैं और माइक हैसन ने एक प्लान किया है कि पाकिस्तान को ना कुछ तब्दीलियाँ करनी चाहिए, कुछ बदलाव करने चाहिए। और उन्होंने ना जायज़ा रिपोर्ट के लिए कुछ खिलाड़ियों को बुलाया हुआ है। आजकल उनका कैंप चल रहा है एनसीए में, 22 खिलाड़ियों के करीब उन खिलाड़ियों को तलब किया गया था।
कुछ मज़ीद खिलाड़ी को भी तलब किए जाने का फ़ैसला किया गया है और कहा जाए कि तकरीबन ऑलमोस्ट 40 के करीब लोगों की जो उनके प्ले पूल बनाया जाएगा, जहाँ से तमाम के तमाम प्लेयर्स उसी के अंदर आएँगे। जो उसके अंदर मौजूद होंगे वही टीम का हिस्सा रहेंगे। उन्हीं को टीम के अंदर रखा जाएगा। चाहे वो इमर्जिंग में खेलें, चाहे वो आपकी पाकिस्तान शाहीन्स में खेलें, टेस्ट में और या ओडीआई में कहीं पर भी खेलें। मज़ीद भी जो प्लेयर्स हैं उनको बुलाया जाएगा। एनसीए में तमाम तर तैयारियाँ हैं, मुकम्मल हैं। तमाम कोचेज़ एक जायज़ा रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और होपफुली माइक हैसन ये समझते हैं कि पाकिस्तान जब ये 40 का प्लेयर पूल बना लेगा तो यहीं से पाकिस्तान का सारे के सारे स्क्वाड मुंतखब किए जाएँगे और ये सारे वो लोग होंगे कि जो मुसलसल हर वक़्त अपनी फ़ॉर्म के अंदर मौजूद होंगे, वहाँ फ़िटनेस पैसे उनके होंगे, वहाँ पे उनकी दीगर क्लासेस हैं जो वो स्किल्स को लेके वो भी होंगी, उनकी फ़िटनेस की क्लासेस होंगी। तो माइक हैसन एक नया तजुर्बा करना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। होपफुली ये कितना कामयाब होगा, ये तो वक़्त बताएगा, लेकिन माइक हैसन ने जो पहली ज़िम्मेदारी थी उनकी वो कामयाब हुई है और वो जब से आया पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए टी20 सीरीज़ 3 मैचेज़ पे मुश्तमिल थे और पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया, तो फिर लगता है कि माइक हैसन की बातें आजकल मानी जाएँगी और यकीनी तौर पे उनकी बातें आजकल ज़रूर मानी जाएँगी जब तक वो जीत रहे हैं। जब उसके बाद वो हार शुरू हो जाएगी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ज़द ट्रैक से उतरेगा, माइक हैसन के ऊपर तनकीद का सिलसिला भी और फिर ऊपर से बम्बारमेंट बौछार है जो पीसीबी की वो भी होना शुरू हो जाएगी। आप अगर समझते हैं कि कोई खबर है जिसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएँ। इजाज़त दें, नवीद खोखर को अल्लाह हाफ़िज़।